ये मैं हाथों में नौजवानों को स्मार्टफोन लिए देख रहा हूं। ये बहुत स्मार्टफोन लिए हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। ये स्मार्टफोन कहीं बाबा जी ने तो नहीं दिए? बाबा जी तो कह रहे हैं उन्होंने 2 करोड़ बांट दिए। उन्होंने कहा 2 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए। लैपटॉप मिला आपको, लैपटॉप। तो बाबा जी किसको देते रहे लैपटॉप? और आपको इसलिए नहीं दिया गया, आपको लैपटॉप इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि बाबा जी खुद चलाना नहीं जानते। क्या बाबा जी लैपटॉप चला पाते हैं? और अभी उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने, जहां पर वो अपने आप को खड़ा किया हुआ है, खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। वो तस्वीर देखी कि नहीं देखी? उसको देखने के बाद पता लगा है कि वो स्मार्टफोन भी नहीं चला पाते। और आपने उनके बड़े नेताओं का भी सुन लिया होगा, जब से उन्होंने लैपटॉप के लिए कहा है जनता लोटपोट हो जा रही है। उनके बड़े नेता जो घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे और पता नहीं पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे, उन्होंने कहा कि जब इंटर कर लोगे और 12वीं में पढ़ने जाओगे तो आपको लैपटॉप मिलेगा। इसीलिए आपको लैपटॉप नहीं दे रहे हैं क्योंकि इंटर के बाद कोई 12वीं में पढ़ने नहीं जाता। और न केवल ये कहा बल्कि जब से गांव-गांव में और जो प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, उनको लाल सिलेंडर दिखा दिया, तब से उनका घर घर जाकर के प्रचार बंद हो गया। अब केवल दूर से प्रचार कर रहे हैं। याद कीजिए, जब पिछली बार वोट मांगा था उन्होंने, तब आपको फ्री सिलेंडर दिया था। और आज जब वोट मांगने आ रहे हैं तो बताओ सिलेंडर कितने रुपए का हो गया? पहले 400 रुपए का था, आज 1000 का हो गया कि नहीं हो गया? जब पिछली बार वोट मांगा था तो फ्री दे रहे थे, और आज जब वोट मांगने आए हैं तो बताओ 1000 का है कि नहीं है? इनके प्रत्याशी जो वोट मांग रहे हैं, एक प्रत्याशी तो मंच पे दंडवत होकर के माफी मांग रहा है। एक बीजेपी का चुनाव लड़ने वाला कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है, और एक बीजेपी का नेता जो चुनाव लड़ रहा है, बताओ तेल मालिश करके वोट मांग रहा कि नहीं मांग रहा? मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी के प्रत्याशी तेल की सर पे चंपी भी कर लें और कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक कर लें, तब भी हमारा किसान और ये नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मऊ के लोग तो इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि जो धुआं उड़ाने वाले वो धुआं धुआं हो जाएंगे। बताओ धुआंधार वोट डालोगे कि नहीं डालोगे? और जो लोग गर्मी निकाल रहे थे उनकी भाप तो निकाल ही दोगे? अभी कुछ दिन से वो कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। जब से उन्होंने कहा है 12 बजे सो के उठने की बात, हम भी उनके घर पे आजकल नजर रख रहे हैं। और आजकल शाम को मैं देखता हूं कि उनके घर की तरफ से धुआं उड़ता नजर आता है। और जब से 6वें चरण का वोट पड़ा है, आधी रात उठ करके धुआं मांग रहे हैं।
पहले तो पुताई वाले लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास के काले धुएं के धब्बे पोत रहे थे। अब पता लगा है वही पुताई वाले गोरखपुर पहुंच गए हैं। गोरखपुर में पुताई और सजावट, तो बताओ बाबा जी गोरखपुर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? उन्होंने तो टिकट बुक कर ली अपनी हवाई जहाज की। और हम परिवार वाले अपनी एक सलाह देना चाहते हैं। वो लगातार कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी, घोर परिवारवादी। हम परिवार वाले उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं। हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं बच्चों के बीच में, तो कुछ न कुछ सामान और मिठाई लेकर के जाते हैं। हम अपने बाबा मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि जब वो गोरखपुर जाए तो कम से कम अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। अच्छा, एक बात बताओ, बीजेपी का वोट बताओ, सांड चर गए कि नहीं चर गए? अब कुछ लोग पछता रहे हैं। पछता रहे कि नहीं पछता रहे? इनकी सरकार में मऊ भी सताया गया और गऊ भी सताई गई। गऊ और मऊ दोनों को सताया इन्होंने, क्या नहीं सताया? अब तो हमारे साथ दारा सिंह चौहान जी भी आ गए हैं। बताओ कुश्ती जीतोगे कि नहीं जीतोगे? जिसके साथ दारा चौहान हो वो बताओ कुश्ती कैसे हार सकते हैं? इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, अपील करने आया हूं कि हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशी, गठबंधन के सभी प्रत्याशियों की मदद करना। जहां हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं, किसानों को सिंचाई माफ कर रहे हैं, वहीं हमारे पुराने कर्मचारियों का पुरानी पेंशन को बहाल कर रहे हैं। जो हमारे जागरूक लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो जानते होंगे कि बीजेपी के लोग पहले राशन नवंबर तक दे रहे थे, अब चुनाव आ गया तो मार्च तक दे रहे हैं। और मार्च के बाद के लिए इन्होंने बजट में पैसा नहीं रखा है। इसलिए मैं अपने गरीब भाई बहनों को कह के जा रहे हैं, आप समाजवादी पार्टी और गठबंधन को जिताओ, छड़ी और साइकिल को जिताओ और आप 5 साल राशन पाओ। समाजवादी सरकार बनने पर न केवल 5 साल राशन मिलेगा, बल्कि राशन के साथ साथ समाजवादी सरकार में आपको सरसों का तेल भी 1 लीटर फ्री मिलेगा। 1 किलो मिल्क पाउडर फ्री देंगे बच्चों के लिए और चाय बनाने के लिए, और 1 किलो घी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बीजेपी के लोग तो मुंह मीठा नहीं होने दिए। न नौजवानों को नौकरी मिली, न रोजगार मिला, न इन नौजवानों का मुंह मीठा हुआ, न फौज में भर्ती हुई। इसलिए समाजवादी सरकार में मिल्क पाउडर, घी, सरसों के तेल के साथ साथ चीनी भी देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। जहां हमारी गरीब माताएं बहनें हैं, उनको समय समय पर परेशानी उठानी पड़ती है। समाजवादी सरकार बनेगी तो पहले से 3 गुना इस बार 1500 रुपया समाजवादी पेंशन अपनी गरीब माताओं को दे करके हम लोग मदद करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए। मऊ के लोगों जिताओगे। ये हमारे बीएड टेट वालों भूल तो नहीं जाओगे? अनुदेशक नियमितीकरण होने के लिए भूल तो नहीं जाओगे? दरोगा भर्ती वाले कहां चले गए?
और ये फौज भर्ती वालों मदद करोगे? और हमारे बुनकर भाइयों बिजली की फ्लैट रेट करेंगे समाजवादी लोग, मदद करना, आप लोग मदद करोगे? अब बताओ बीजेपी पे क्या वोट बचा? बीजेपी पे वोट नहीं बचा, उनका वोट तो सांड चढ़ गए, सांड। अब पछताए क्या हो तो बताओ, जब सांड चढ़ गए खेत। अब बीजेपी वाले पछता रहे हैं कि बताओ सांड हैं, बताओ पछता रहे कि नहीं पछता रहे? तो इसीलिए वो कहावत याद है कि अब पछताए क्या हो जब सांड चढ़ गए सब वोट। तो मदद करना, हमारी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की आप मदद करना। जहां हमारी पार्टी के अब्बास अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी मदद करना। बताओ जिताओगे ने? और हमारे दूसरे प्रत्याशी हैं उमेश पांडे जी, इनकी मदद करना ने जिताना। जिताओगे? और दारा सिंह चौहान जी को जरूर जिताना। हम इनको धन्यवाद और बधाई देते हैं कि सही समय पर आपने गरम लोहे पे हथौड़ा मारने का काम किया। इससे अच्छा समय नहीं हो सकता था, इसलिए आप हमारे साथ आए हैं। इनको ऐतिहासिक वोट दे करके हमारी सरकार बनाने का काम करना। हमारे राजेंद्र कुमार जी हैं मोहम्मदाबाद गोहाना, इनकी भी मदद करना। मुझे तो ये लग रहा है कि अब मऊ के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। याद होगा मऊ के लोगों, सड़क समाजवादियों ने बनाई, बिजली का भी इंतजाम कर रहे थे, सब स्टेशन भी बना रहे थे, एम्बुलेंस भी चलाई, पुलिस का 100 नंबर भी चलाया जो 112 हो गया। अगर आने वाले समय में अपने गरीबों की मदद के लिए हमें एम्बुलेंस बढ़ानी पड़ेगी तो एम्बुलेंस बढ़ाएंगे। 100 नंबर वाली गाड़ी जो 112 हो गई, अगर पुलिस के और कानून व्यवस्था को, इंतजाम को बेहतर करने के लिए अगर हमें गाड़ी बढ़ानी पड़ी तो गाड़ियां बढ़ा करके हम यहाँ की कानून व्यवस्था की ठीक करने का, मदद करने का काम करेंगे। रोजगार सेवकों मदद होगी तुम्हारी। वहीं क्या बताएं हम आपको, जो घबराए हुए लोग हैं उनकी भाषा और व्यवहार बदल गया कि नहीं बदल गया? आजकल तो आप हार उनके चेहरे पे देख रहे होंगे। और न केवल हार के खिसिया गए हैं बल्कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपमानित भी कर रहे हैं। बताइए स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर अटैक किया कि नहीं किया? ये इसलिए अटैक किया क्योंकि वो जानते हैं जनता आज बीजेपी के साथ नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी जब नॉमिनेशन करने गए, बताओ इनको अपमानित किया कि नहीं किया? और राजीव राय पे भी इनकम टैक्स का छापा पड़ गया कि नहीं पड़ गया? और इसलिए पड़ा क्योंकि ये समाजवादी पार्टी के साथ हैं। न केवल इनके यहां पड़ा, बीजेपी ने अपने ही घर में छापा मार दिया। याद है कि नहीं याद है? जो दीवालों से रुपए निकले थे वो समाजवादियों के नहीं थे, वो बीजेपी के थे। याद है कि नहीं याद है? इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मैं बधाई देता हूं आपको। ये जोश और उत्साह बता रहा है कि इस बार मऊ में किसी दल का कोई खाता नहीं खुलने वाला। आप सबकी मदद करिए, सब